500 का सब्सक्राइबर को क्रॉस किया है और आप लोग का ये आशीर्वाद और प्रेम मेरे साथ जुड़ा रहे ताकि मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जितना भी तरह से हो सके मैं सपोर्ट करूं, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपके इंटरव्यू में। तो मेरा भी आप लोगों से कमिटमेंट है कि मैं भी आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करूंगा, चाहे वो प्रैक्टिकल अगर आप जॉब में जाते हैं और जॉब से पहले और जॉब के बाद दोनों तरह से मेरा सपोर्ट रहेगा। आप लोगों जब भी जॉब आप मान लीजिए अभी आप तैयारी कर रहे हैं या जो लोग जॉब पकड़ चुके हैं, अगर उनको भी कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं वहाँ पर भी आपको सपोर्ट करूँगा कि बहुत सारा की प्रॉब्लम्स आती हैं। यदि आप कोर्स करते हो और आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत स्टूडेंट क्या होता है कि कोर्स करते हैं, ना क्लास में बिलीव करते हैं, हम बिलीव करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोर्स वो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों से अनभिज्ञ रह जाते हैं। तो क्या होता है कि जब वो कहीं पर उनको जॉब मिलता है तो वहाँ पर काफ़ी उनको परेशानियाँ आती हैं। तो वहाँ पर परेशानियों से क्या है कि आपको थियोरिटिकल जब आप क्लास कर रहे होते हैं उस टाइम आपको नहीं बताया जाता है, लेकिन जब आपके पास परेशानियां आती हैं तो फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढने में आपके लिए परेशानियां हो सकती है। तो मैं वहां भी आपके साथ हूं। अगर एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में लिखा कि सर कैसे कॉल नंबर जनरेट किया जाता है या कैसे बुक्स को अरेंज किया जाता है, तो मेरी काफ़ी उनको सपोर्ट रहता है कि भाई कैसे आपको अरेंज करना है बुक्स को, कैसे कॉल नंबर जनरेट करना है, कैसे लाइब्रेरी को डिजिटाइज करना है। तो ये सब आप अपना प्रॉब्लम्स को जब भी आप जॉब में जाएं तो आप यदि प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको उम्मीद देता हूं कि आपको भरोसा भी जताता हूं कि मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। तो चलिए आज हम लोग फिर एमसीक्यू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एमसीक्यू सीरीज 2 लेकर के आया हूं। मैं प्रत्येक सीरीज में 10 क्वेश्चन ही कराऊंगा, ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराना चाहता हूं क्योंकि अगर 10 क्वेश्चन भी अगर आप प्रत्येक एमसीक्यू सीरीज में करते हुए जाते हैं और खासकर मैं उन क्वेश्चन को आपके सामने लाता हूं कि जिसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप रटना है, जैसे ईयर को रटना ही पड़ेगा, उसमें कोई कंसेप्ट काम नहीं करता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको रट सकते हैं और रटना ही पड़ेगा ही, लेकिन ऐसा कुछ क्वेश्चन है जहां पर आपको फंसने की संभावना ज्यादा रहती है। आप क्वेश्चन का ऑप्शन को देख करके फंस जाते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आप रट के गए हैं, कुछ हो सकता है एग्जाम के समय आप भूल गए, तो वहां पर आपको परेशानियां आ सकती है। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट सही रहेगा तो आप नहीं फंसेंगे। तो चलिए हम उन सारे क्वेश्चंस को लेकर के फिर एक बार आपके सामने